दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं नक्षत्र मेले में, जो कि चल रहा है प्रगति मैदान दिल्ली में। आप ये जितने भी इस स्टॉल पे प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये देख लो, पूरे 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। सब गायें पंचगव्य से बने हुए हैं जी। ठीक है, पंचगव्य क्या है, कैसे ये काम करता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, ऐसा कोई रोग नहीं है भाइयों जो पंचगव्य से सही नहीं हो सकता हो। ठीक है, चाहे वो कैंसर हो, किडनी का रोग हो, कोई भी हो। ज़्यादा जानकारी के लिए सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले जो हमारे भाई आपको देख रहे हैं, छोटा सा एक परिचय दें अपना। धन्यवाद विकास जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुनील आर्य है जी, और मैं एमडी पंचगव्य, एमडी योगा, एमडी एक्यूप्रेशर एंड मैग्नेट थेरेपी, एनडीओआईडी, नेचुरोपैथी जी, ये सारी जो जितनी भी हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां हैं, जितनी भी विद्याएँ हैं, उसमें पढ़ाई करने के उपरांत पिछले लगभग 8-10 वर्ष से बेसिकली हम पंचगव्य के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। पंचगव्य के बारे में आपको बता दूँ जी, कि जो हमारी भारतीय देशी गौ माता हो जी, उसके जो गव्य होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं गाय का गोबर, यानी कि गोमय, गौमूत्र, छाछ, दूध और घी, जी, इनको पंचगव्य कहा जाता है। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात रोक के एक बात कहना चाहूँगा। आजकल देख रहे हैं किसी के घर में एक लड़का है, उसको अटैक आ गया जी, नहाते हुए आ गया जी। ठीक है, पैरालिसिस हो गई, कोई नशा नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, मेहनत में भी कोई कमी नहीं थी। किडनी फेलियर बहुत हो रहा है आजकल। ये क्या कारण है, क्यों हो रहा है आज के टाइम में? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा विकास जी, और आपके माध्यम से मैं बता दूं जी, कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक स्तंभ है, वो है आहार, विहार और दिनचर्या। जी, क्योंकि जैसा हम खाएंगे उसी तरह से वो प्रोसेस होकर के हमारे एक एक अंग प्रत्यंग को वो समान जाएगा। जी, अब मान लीजिए आप भोजन करते हैं, भोजन में आप लेते क्या है? अन्न लेते हैं, फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं या दूध लेते हैं। सही बात है। अब अन्न की बात करिए सबसे पहले कि जो अन्न इस समय उपजाया जा रहा है हमारे किसान भाइयों के द्वारा, उसमें इतनी मात्रा में यूरिया, डीएपी, एनपीके, उसके अलावा फिर पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, फंगीसाइड, अर्थात हजारों प्रकार के जहर उसमें मिलाए जा रहे हैं। जी, अब उन जहरों के कारण जो वो जहर जमीन में जाएंगे, जमीन से अन्न में आएंगे, अन्न से फल और सब्जियों में आएंगे और फिर हमारे शरीर में आएंगे। जी, तो उस शरीर में आने के कारण से जो हमारे शरीर का जो मूलभूत सिस्टम है, आधारभूत सिस्टम है, जी, वो दूषित हो जाता है। जी, और उसके कारण से हमारी जो नसें हैं, जो आर्टरीज हैं, आपके शरीर में, आपको जानकारी के लिए बता दूं, 34,000 किलोमीटर लंबी नस और नाड़ियाँ। 34,000 किलोमीटर लंबी? हाँ, एक व्यक्ति के शरीर की निकाल के पूरी धरती के चारों तरफ लपेट दो तो बच जाए। परमेश्वर ने इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन आपके शरीर को बनाया है जी, कि दुनिया में कोई दूसरी ऐसी मशीन नहीं है। जी, अब आपने बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी, जो भी आप अन्न खा रहे हैं वो सीधा आप मुंह से खाया, उसके बाद वो पच करके आपकी छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से अवशोषित करके वो लीवर में ले जाया जाता है। जी, जब वो लीवर में ले जाया जाएगा तो लीवर को क्या काम करेगा कि उसमें से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जहर है, वो लीवर रूपी जो फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर है, वो उनको वहाँ से अलग करता है। जी, दूसरा काम लीवर क्या करता है कि उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता जी, है, और वो सारे कन्वर्ट होने के बाद आपके ब्लड में मिला दिए जाते हैं। क्योंकि भोजन जो आप करते हैं वो आप नहीं करते। जी, आपके 80 बिलियन सेल्स, यानी कि 8,000 करोड़ कोशिकाएं आपके शरीर में, वो शरीर की कोशिकाएं भोजन करती हैं। हम जो भोजन है उसको कन्वर्ट करके माइक्रो लेवल पे और फिर नैनो लेवल पे पहुंचाते हैं, वो कोशिका उस भोजन को कर सके। अब चूंकि ब्लड में इतनी सारी अशुद्धियां होती हैं, तो वो सारी ब्लड में मिलकर के उन कोशिकाओं तक पहुंचती जी, है, और वो कोशिकाएं उस अशुद्ध भोजन के कारण से धीरे धीरे बीमार होकर के मरने लगती हैं। जी, तो जब मरेंगी कोशिकाएं जाता तो मृत देह लग जाएगा, और वो मृत कोशिकाएं भी ब्लड के द्वारा ही ले जाई जाती है। जी, लेकिन जब मरेंगी ज्यादा और नई कम बनेंगी, तो वहाँ पर एक क्लॉटिंग, यानी कि डेड कोशिकाओं का एक ढेर लग जाता है, मलबा जिसको बोलते हो आप। जी, और वो मलबा रुक करके वो ऑर्गन धीरे धीरे कोशिकाएं वहाँ मरेगी तो टिश्यू खराब हो जाएंगे, टिश्यू खराब होंगे तो ऑर्गन खराब होने लगता है। जी, 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 तो किडनी में आपने देखा, किडनी में सिस्ट बन जाती है। वो सिस्ट क्या है? जी, वो डेड सेल्स, जो मरी हुई कोशिकाओं का एक मलबा है। हाँ, तो धीरे 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 कोशिकाएं मरी, वहाँ पे सिस्ट बनी, किडनी फेलियर हो गया। जी, पेशेंट की डेथ हो गई। अच्छा, अच्छा, ऐसी फैटी लीवर आपने सुना बहुत ज्यादा हो रहा है। हार्ट अटैक इस समय पीक पर है, पीक पर है जी, पीक पर है। कल परसों की मैं अखबार में पढ़ रहा था, 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ। जी, इसके सबके पीछे कारण, बाकी आहार विहार तो था ही, दिनचर्या तो थी जी, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण इस समय है वो जो कोविड के बाद
जो वैक्सीनेशन हुआ है, जी। वैक्सीनेशन दिया गया था हमें बचाने के लिए, हाँ, उसके साइड इफेक्ट हैं। उसके साइड इफेक्ट्स। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नाम का उसमें एक तत्व है जो क्लॉट पैदा करता है, जी। आपकी कोशिकाओं को मारता है। अच्छा, मैंने एक दो जो जिसको कोविड हो गया था उनके इंटरव्यू लिए हैं, तो ऐसा देखा गया है 90% जिसको कोविड हुआ था, जिसने वैक्सीन ली थी उसको शुगर हो गया उसके बाद। बिल्कुल सही सवाल आपका। ये शुगर क्यों होता है? जी देखिए, आपके शरीर में एक ग्रंथि है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, हिंदी में अग्नाशय बोला जाता है। जी 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 उसका काम है कि उसके अंदर बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल्स बोलते हैं, जी जी जो इंसुलिन जनरेट करती है। जी सर जी। अब कोविड काल के बाद टेक्नोलॉजी आप समझिए कि आपकी कोशिश जो नसें हैं वो अवरुद्ध होनी शुरू हुई, क्लोट बना उसमें। जी क्लोट बनने के कारण से उस क्षेत्र में जहाँ पे वो क्लोट बना उसकी कोशिकाएं मरने लगी, जी क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई रुक गई आगे की। बिल्कुल। भोजन नहीं गया और भोजन के बाद जो वेस्ट था वो भी निकलना बंद हो गया, जी। तो गंदगी भी वहीं पड़ी है और मरी हुई कोशिकाएं भी वहीं पड़ी है। जी। तो धीरे धीरे पैंक्रियाज के अंदर जो उसकी बीटा सेल्स थी वो बहुत संख्या में मरने लगी। अच्छा अच्छा और जब बीटा सेल्स मरी जी तो वहां पर पैंक्रियाज के अंदर एक सूजन आनी शुरू हो गई, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिस। जी उस पैंक्रियाज की सूजन आई, पैंक्रियाज की जो गतिविधि थी, जो उसकी कार्य क्षमता थी वो अवरुद्ध हो गई। जी। इंसुलिन बनना कम हो गया। कम हो गया। इंसुलिन कम बना, फटाफट से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा, जी जी क्योंकि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज कोशिकाओं का एनर्जी है, वो ईंधन है उसका। जी अगर कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो कोशिका की एनर्जी खत्म होती चली जाएगी। जी अब हुआ क्या कि जब इंसुलिन बनना बंद हुआ जी तो जो ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर घूम रहा था वो ब्लड में ही घूमता रहा। जी इसको अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो मान लीजिए ये टेबल है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर भोजन लगे हुए हैं जी। और आपको बैठा दिया गया भाई भोजन करिए, सही और बात। आपके हाथों को पीछे बांध दिया जाए, कैसे करोगे? सही बात। तो सामने है भोजन लेकिन आप नहीं कर पा नहीं रहे। कर पा रहे। वही होता है जब इंसुलिन, क्योंकि उसका कैरियर का काम करता है। जी ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने का काम इंसुलिन करता है। जी तो ग्लूकोज उसमें घूम रहा है और जब वो घूमता रहेगा तो किडनी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, वहाँ पे क्रिस्टल बनने शुरू होंगे और किडनी ब्लॉकेज होना काम शुरू हो जाएगा। तो आपने सुना होगा कि जिसको डायबिटीज है उसकी किडनी ज़्यादा फेल हो रही है। ज़्यादा फेल हो रही है। सही बात है। उसका मैं टेक्निकल कारण आपको बता रहा हूँ। जी वो ग्लूकोज जब उसमें घूम रहा है और किडनी में बार बार वही ग्लूकोज पहुँच रहा है, जी तो किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है। वो किडनी की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको नेफ्रॉन बोला जाता है, जी वो नेफ्रॉन में डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। उसके कारण से किडनी में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाना, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना, वो सब इसी के कारण, क्योंकि जो उसके फिल्टर है वो चौक होते चले गए। जी किडनी में 12 लाख फिल्टर्स होते हैं, 12 लाख नेफ्रॉन्स बोल सकते हैं, 10 सेंटीमीटर की होती है किडनी। जी 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 वो 12 लाख फिल्टर उसमें भगवान ने लगा रखे हैं। उनके अंदर से वो ब्लड होकर के जाता है और उसमें अलग अलग चीज़ें छांट के निकाल दी जाती है, जो अच्छी चीज़ें उसको वापस ब्लड में डाल दिया जाता है। ये इतना सूक्ष्म काम किडनी करती है। जी लेकिन इसके कारण से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के कारण से वो धीरे धीरे वहाँ पे ग्लूकोज मतलब चीनी, चीनी। आपने देखा होगा कि जब आप चीनी का घोल भी बना लेते हो, बखर जिसको बोलते हो, हाँ जी, हाँ जी। और थोड़े दिन रखा रहे तो रखा भी जम जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। जी जी तो ऐसे ही ग्लूकोज जब किडनी के नेफ्रॉन्स में गुजरता है तो धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है, जिसको आप कहते हैं किडनी में स्टोन हो गया। जी। ये किडनी स्टोन इसी ग्लूकोज के कारण होता है। इसके साथ इसमें आपका कैल्शियम के मिल जाते हैं, नाइट्रेट मिल जाता है, तो और मैग्नीशियम के भी क्रिस्टल मिल जाते हैं, तो उसके कारण स्टोन बन जाता है। डॉक्टर साहब इससे बचा कैसे जाए? हाँ, अब आते हैं, समस्या है तो समाधान है। जी देखिए, हमारे जो एलोपैथी जगत है वो केवल समस्याओं पे बात करता है, जी समाधान पे बात नहीं करेगा। आयुर्वेद और खासतौर से जिस विधा से मैं आया हूँ है पंचगव्य आयुर्वेद। जी पंचगव्य आयुर्वेद का मतलब होता है कि समस्या को समझ करके उसको जड़ से खत्म करना, जी वो उसका समाधान हो सकता है। जी तो अब बेसिक काम हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको किडनी की समस्या है। जी किडनी की समस्या होने का कारण क्या है कि आपके ब्लड के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा जाती है। बहुत ज़्यादा। उस गंदगी को रोकने का पहला जो काम होता है वो लीवर का होता है। लीवर का। अगर किडनी किसी खराब है तो इसका मतलब उसका लीवर भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। सही बात है। तो जल्दी लीवर और किडनी दोनों की समस्या एक साथ आती है। तो पहला जो हमारा सुरक्षा चक्र है वो लीवर है। तो हम जब चिकित्सा करते हैं तो पहले लीवर को ट्रीट करते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा हम काम करते हैं जो हमारी आर्टरीज हैं, 34,000 किलोमीटर लंबी नस नाड़ियाँ शरीर में, उनके अंदर एक स्केलिंग टाइप जम जाती है। जी। तो आपने देखा होगा कि घरों में जो वाटरिंग पाइप होता है प्लास्टिक का, जी जब वो पुराना हो जाता है तो उसके अंदर एक काई से जम जाता हाँ जी हाँ जी है और वो हार्ड भी हो जाता है। जी उसके अंदर अब सर्दी का मौसम और पैर पड़ जाए तो चटक जाता है। बिल्कुल सर। वो होता क्यों है?
क्योंकि जो स्केलिंग हुई यानी कि पानी के अंदर जो अशुद्धियां थी, जो गंदगी थी, वो उसके चारों तरफ उसकी दीवार पे चिपक गई और उन अशुद्धियों ने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर दिया। इसको अगर मैं मेडिकल टर्म में बात करता हूँ आपसे, हाँ जी, हाँ जी, आपकी नसों में भी ऐसे ही 24 घंटे ब्लड बह रहा है जी उस ब्लड में भी अशुद्धियां हैं, वो अशुद्धियां भी नसों की दीवारों पे ऐसे ही जम जाती है। जी दूसरी, जब वो नसें जम जाती है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। जी उसको आर्टियो एरिथ्रोएक्सक्लेरोसिस, जी जो 90% हार्ट अटैक के केसों के लिए जिम्मेदार होती है। आर्थ्रोएक्सक्लेरोसिस क्या होती है कि उसका कड़ापन, नसों का कड़ापन, जी नसें हार्ड हो जाती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती। जी अब इसका समझिए कि ऐसा हार्ट अटैक क्यों होता है। जी मान लीजिए कोई वायरस आया आपके अंदर, ब्लड में पहुंचा, तो ब्लड में उसको मारने के लिए तुरंत जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जी टी सेल्स होती है, वो एक्टिव हो जाती है जी और उस वायरस को मारते 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 बहुत सारी कोशिकाएं साथ में और मर जाती हैं। तो वहाँ पे अचानक क्लोट बन जाता है। जी अब वो क्लोट बनने के कारण, क्लोट बना तो ब्लड में से बहना चाहिए वो नसों में से, लेकिन क्लोट बना और वो नस में फंस गया। तो नसें ऐसे फैलनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लेकिन जब ये बीमारी हो जाती है तो वो नसें फैलती नहीं है और वो क्लोट यहाँ अटक जाता है। जी अटक गया तो आगे ब्लड जाना बंद हो गया, जी बैक मारेगा और बैक मारती हार्ट अटैक। सही तो दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ हार्ट अटैक। इसी प्रकार से जो सभी समस्याओं की जड़ है वो आपका अशुद्धियां हैं। अशुद्धियाँ, तो तो अशुद्धियाँ दूर कैसे करें? ये तो पूरी फैल गई है समाज में जी। इसके लिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जहाँ समस्या दी है तो वहाँ समाधान है। ये समस्या हम मनुष्य ने पैदा करी है, सही बात है। लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक चेतन सत्ता है। उसको मालूम था कि ये मनुष्य नामक प्राणी जो है ना गड़बड़ करेगा। सही बात है। दुनिया का कोई जीव प्रकृति को नुकसान नहीं करता सिवाय मनुष्य के। हाँ तो परमेश्वर ने एक ऐसी रचना कर डाली जो इन सारी गंदगियों को हटा सकती है। जी, गाय, उसको हम कहते हैं गाय, इसलिए हम उसको माता कहते हैं। जी, गौ माता कहते हैं। जी जी। गौ माता का जो गौमूत्र होता है उसमें अद्भुत क्षमताएं हैं इन शरीर की अशुद्धियों को दूर करने। जब हम गौमूत्र का सेवन करते हैं तो गौमूत्र भी हमारे ब्लड में पहुंच जाता है जी। और ये क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। जी जी। ब्लड नसों के अंदर जितनी भी गंदगी जमी है उसको धीरे धीरे हटा करके और बहता हुआ ले जाता है, निकाल करके किडनी के रास्ते वो साफ हो जाता है। जी जी जी। तो बहुत स्लो प्रोसेस है, 3 से 4 महीने लगते हैं इसमें, लेकिन धीरे 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 वो पूरी नस नाड़ियाँ साफ हो जाती हैं। जी। अब हमने, क्योंकि बहुत सारी औषधियाँ आयुर्वेद में हैं जी, लेकिन आयुर्वेद की औषधियाँ उतना काम नहीं कर रही, क्योंकि वो भी खेतों में पैदा हो रही है और खेतों में क्या है, जहर है। जहर, सही बात है, वो पेस्टिसाइड उन है। औषधियों में वो ताकत नहीं रही, सही बात। और इसलिए आयुर्वेद की जो कोर आयुर्वेद की औषधियाँ वो लोगों को उतना ठीक नहीं कर पा रही, इसके कारण से लोगों का विश्वास आयुर्वेद से खत्म है। हाँ, यही रीजन। हमने क्या किया, उन आयुर्वेद की औषधियों को ताकतवर बनाने के लिए उसको पंचगव्य के साथ अटैच कर दिया। जी यानी कि पंचगव्य की ताकत जब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ मिक्स होती है तो जी। उसकी जो क्षमता है 20 से 40 गुना तक बढ़ जाती है। जी जी। तो जड़ी बूटियों के साथ जब हम प्रोसेस करते हैं पंचगव्य को और उस औषधि को तैयार करते हैं तो उसकी क्षमताएं 20 से 40 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जो 40 गुना ज़्यादा समय में ठीक होता है पेशेंट, वो 40 गुना कम समय में ठीक होता हाँ, तो आप ऑर्गेनिक का सहारा करते हैं, ऑर्गेनिक से। है। बिल्कुल। अब हम, क्योंकि इसलिए हम किसान भी तैयार करते हैं। जी जी। गाय के गोबर गौमूत्र से हम खेती करना भी सिखाते हैं लोग। अब सर दिक्कत एक आती है, किसान भाइयों से हमारी काफ़ी बात हुई है, वो बताते हैं विकास भाई अगर हम ऑर्गेनिक खेती करें ना तो हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? क्योंकि इसमें ये बोलते हैं इसको धीरे धीरे टाइम लगता है प्रोसेस होने में, और ऐसा मानना है 5 से 10 साल लगते हैं। ये एक भ्रांति है विकास भाई। अच्छा, भ्रांति है ये केवल एक भ्रांति है जी। इसका उदाहरण मैं, देखिए, मैं एक जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ। जी हाँ, आपने वीडियो दिखाया मुझे सलजम की वो। किसान का पुत्र हूँ जी। एक ऐसा खेत में, और जो बोलता हूँ सबूत के साथ बोलता हूँ। सही बात है। मैंने एक बंजर जमीन जो कभी 20-30 सालों से बंजर की तरह ट्रीट हो रही थी, वो भी दिल्ली में। वो भी दिल्ली जैसी जगह जी में, जी। और थोड़ी बहुत जमीन ये लोग कहते हैं कि बीघा 2 बीघे कर ली होगी। हाँ, कर ली होगी। 80 बीघा जमीन मैंने ली, जी। और 80 बीघे जमीन में 60 बीघे जमीन ऐसी थी जिसमें से पूरे साल में 1 ट्रॉली गेहूं पैदा होता था। हाँ उसको केवल 6 महीने हमने लगे, और जी। 6 महीने बाद जब हमने वो जमीन तैयार करी और उसमें हमने 40 से ज्यादा प्रकार की सब्जियां उगाई। जी उसमें हमने गेहूं उगाया, मक्का उगाई, हल्दी उगाई, अरहर उगाई, जी। मूंग उगाई, जी धान उगाए 2-3 तरह के, मटर उगाया, जी। और सब्जियां तो 40 प्रकार से सब्जियां हमने उगाई। और ये हम वीडियो लगा देंगे इस पे, और सलजम तो देख के आगे बढ़ जाएंगी। मतलब 6.5 किलो की शलजम जी। अगर आपने भारत में, तो मुझे लगता है कि किसी ने नहीं, हमने नहीं देखी, हमने नहीं अपने देखी। जीवन में, सही बात। तो वो शलजम वहाँ पे उगी, हाँ। और भारत भर के कृषि वैज्ञानिकों ने हमारा फार्म विजिट किया और देखा, और वो जी। मतलब आश्चर्यचकित हुए
जी, कहते हैं हम कितना भी प्रयास कर लें इस तरह की खेती नहीं हो सकती। सही तो बात, ये जो आप कह रहे थे कि वो 5 साल या 10 साल वाली बात, वो केवल भ्रांति है। भ्रांति है। हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं बकायदा, किस प्रकार से आपको खेत तैयार करना है, किस प्रकार से उसमें बीज को तैयार करना है, सही किस बात। प्रकार से बोना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है। हाँ, खेत तैयार होने में मैं कह सकता हूँ 2 से 3 साल लगने चाहिए। जी, उसका कारण ये है कि जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, जी, तो हम किसी प्रकार का उसमें खरपतवार नाशक नहीं डालते। नहीं डालते। अब सबसे किसान की सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की। खरपतवार की होती है। तो हम कहते हैं जहाँ समस्या है उसको समाधान बना लो। जी, इस आपके माध्यम से किसान भाइयों को भी एक बात काम आएगी कि जिस मौसम में जो खरपतवार पैदा होता है, जी, समझिए वो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज होती है। सही बात है। यानी कि विपरीत परिस्थिति में किसान नहीं चाहता कि वो पैदा हो, लेकिन फिर भी पैदा हो रहा वो है, हो रहा है जी। तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब उस ताकत को हमें यूज करना है, जी, उसको बोझ नहीं समझना, उसको यूज करना है। सही बात है। क्या करना है, जिस मौसम में जो खरपतवार पैदा होता है उस मौसम में उसको जड़ समेत उखाड़ लो, उसको पीस लो और पीस के वो पानी में घोल के स्प्रे कर डालो खेत में आप। तो वो इतना बड़ा खाद का काम करता है कि आपकी फसल यूं करके आएगी, सही उसका बात। रंग भी उसकी ये बात आपने बहुत सही कही। तो उसको हमने कमजोरी को ताकत बना लेना है। तो खरपतवार 2 से 3 साल लगेंगे जड़ से खत्म करने में, जी। तो जड़ से उखाड़ना है आपको और बीज आने से पहले उखाड़ना है, ये ध्यान रखें। जैसे एक मोथे की समस्या आती है, ज्यादातर मोथा होता है। मोथा एक बहुत बड़ी औषधि है, नागर मोथा बोलते हैं। जी, जी, जी। वो बहुत जबरदस्त है किडनी की बीमारी के लिए। अच्छा जी। हाँ जी, तो इलाज औषधि है, जी, हम उसको बोझ ना समझे। और उससे भी मोथा भी इतना काम करेगा कि उसको जड़ से मैं तक उखाड़ लीजिए, उसके जो बीज हैं वो औषधि में काम आ जाएंगे, बिक जाएंगे आपके। जी, और जो उसकी पत्तियां हैं उनको पीस करके और पानी में मिला करके स्प्रे करा दीजिए। जी, नाइट्रोजन 100% नाइट्रोजन है, जी, तो यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी खेत में, चलिए। उसी से हरियाली आ जाएगी। तो ये इस तरह से आप किसान भाइयों को भी आप आपके माध्यम से सुनेंगे, जानेंगे जी। और इसको यूज करिए। जी, दूसरा है, किसानों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि खेत को स्टेप वाइज लेकर के चले। मान लीजिए कोई 20 बीघा का किसान है, जी। तो वो पूरे 20 बीघा को ऑर्गेनिक पे ना लाए, जी, क्योंकि उसको सर्वाइव भी करना है। तो 5 बीघे लेके आए, चौथाई लेके आए पहले, जी। उस चौथाई को 1 से 2 महीने उसको खुला छोड़ दें। अब डॉक्टर साहब, ये काम तो कर ले हमारे किसान भाई, पर हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश पड़ता है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, यहाँ क्या है ना, सब गन्ने के दीवाने हैं। अब गन्ना ऑर्गेनिक उगा लिया तो मिल तो वही रेट देगा, तो इस पे थोड़ा फर्क हट डालिए। हाँ, देखिए, आवश्यकता के अनुसार उत्पादन होना चाहिए। जी, हमारे किसानों में मैं कहूँगा कि भेड़ चाल है, और वो भेड़ चाल अपने आप नहीं आई, जी। वो देखा देखी आई। देखम देखो, सही बात है। कि भाई एक ने बोली यार भाई ककड़ी फसल है ना, इस पे ओले का असर ज्यादा होता है ना, इस पे कोहरे का असर होता ये है। भ्रांति है सर, ना सबसे पानी का ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है ना, गन्ना किसान का होता होता है ना। जी, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, केवल गन्ने से काम नहीं चलेगा। सही बात है। आपके पास अगर 20 बीघा खेत है तो उसको आप प्लॉटिंग करिए, उसमें बकायदा जी। उसकी प्लानिंग करिए, उसमें तीनों प्रकार के रबी, खरीफ और जायद, जी, तीनों प्रकार की, यानी कि दलहन भी उगानी है आपने, तिलहन भी उगानी है और आपके खाद्यान्न भी आपने पैदा करना जी। है। गन्ने को छोड़ना पड़ेगा। इससे सरकार भी दुखी है। जिन किसानों ने जी। इसको परिवर्तित किया है वो किसान आज 1 एकड़ में से लाखों रुपए साल के बचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हमारी जमीन है, इसमें तो हम कुछ भी उगा लें। इसमें हम 1000 रुपये कुंटल का गन्ना भी उगा रहे हैं। इसमें हम 1 लाख रुपए की, वो क्या बोलते हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ होती जड़ी-बूटियाँ हैं, हैं, बहुत जड़ी सारी बूटियाँ, वो भी उगा सकते हैं। तो सिर्फ सोच बदलने की आवश्यकता सही है, बात है। केवल विचार देने की आवश्यकता है। जी, और गन्ना के पीछे नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्पादन ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी तो भाव कम होगा। सही ये बात तो है। बाजार का वो सिस्टम देख रहे हो आप, पेमेंट ही नहीं मिलता टाइम से। तो इस पे हम ना जाएं, जी। इस भेड़ चाल में ना जाएं। जी। धीरे 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 बहुत सारी उपलब्धि है। और मैं कहता हूँ इस समय तो जो आपकी सरकारें हैं जी, वो किसानों के लिए बहुत मददगार है। जी। आप जितने भी अपने कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके संपर्क में जाएं। हाँ, सब्सिडी व्यवस्था हो रही है जी। आपको नई नई जानकारी मिलेगी कि किस चीज़ की आवश्यकता है। जी, एक पूरे क्षेत्र में मान लीजिए आपने कोई औषधि उगाई, तो औषधि बोर्ड भी है, जी, हर्बल जो मेडिसिनल बोर्ड है वो आपको बताएगा कि भाई कहाँ पे आपको इस चीज़ उगाई है, और वो आपसे खरीद भी लेगा, सही बात है। बाईबैक भी करेगा, एग्रीमेंट भी करेगा। तो सिर्फ जागरूकता चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत जल्दी हम आपके मुजफ्फरनगर में ही जी। ग्राम राजपुर कला में इस तरह का एक पूरा का पूरा सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, अच्छा। यहाँ पर छोटी छोटी हम ऑर्गेनिक की विद्या भी सिखाएंगे। जी। एक पूरा वेलनेस रिजॉर्ट भी होगा जहाँ पे लोग आकर के रह सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ वहाँ ठीक होंगी। जी, छोटी सी गौशाला का प्रावधान भी वहाँ रखा जाएगा। जी, भारतीय देसी गाय अलग अलग नस्लों की जी। वहाँ पे हम करें और नस्ल पे भी काम करेंगे। जी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि एक साधे सब सधे, जी, सही बात है। सब साधे सब जाए। यदि हम एक एक
एक छत के नीचे हर चीज को लाएंगे। जी यानी कि सर्वांगीण स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास अगर चाहिए तो गाय आधारित सिस्टम को ही खड़ा करना पड़ेगा। जी गाय से कृषि करनी है, गाय से चिकित्सा करनी है, गाय से ही पर्यावरण की रक्षा करनी है। जी क्योंकि आपने सुना होगा पहले हमारे इस देश में यज्ञ हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते जी थे। जी हमारे पूर्वज इतने समझदार थे, वैज्ञानिक थे जी। कि उनको मालूम था कि अगर हम इसको पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो सब लोग सही बात है। सत्यानाश हो जाएगा। हाँ तो इसलिए हवन किए जाते थे बड़े बड़े। तो हवन करेंगे किससे? शुद्धतम चीज से। जी शुद्धतम चीज क्या है? देसी गाय का घी। जी। जब देसी गाय नहीं बचेगी तो शुद्ध घी नहीं मिलेगा। बाजार का वो चर्बी वाला घी लाएंगे वो ऐश ऐश खा रहे हैं ऐश। तो उसमें क्या होगा कि वातावरण और अशुद्ध हो जाएगा। जी तो अग्नि में शुद्धतम चीज ही हमेशा डाली जाती है हवन के द्वारा। जी। तो पर्यावरण की रक्षा भी करनी है तो हमें गाय को बचाना ही पड़ेगा। जी तो पर्यावरण की रक्षा के लिए गाय चाहिए, चिकित्सा के लिए भी गाय चाहिए, कृषि के लिए भी गाय चाहिए, जी और दूसरी मैं कहता हूँ संस्कार के लिए भी गाय चाहिए। जी। आपने देखा होगा कि गाय सबसे ज्यादा प्रेम करती है अपने बछड़े को। वत्सला इसको कहा जाता है। वत्स कहते हैं बछड़े को जी और वत्सला कहते हैं गाय को। तो गाय अपने बछड़े को सबसे ज्यादा प्रेम करती है। जी। दूसरी चीज है माँ शब्द। आप देखिए दुनिया में कहाँ से आया? वो गाय से आया। जी गाय का बछड़ा भी पैदा होता है तो रंभाता है, तो कैसे रंभाता है? माँ। गाय भी रंभाती है तो क्या कहती है? माँ। तो वो माँ शब्द है वो भी गाय से आया है। जी तो गाय को, जो देसी गाय है, वो हमारे जीवन का आधार है। उस गाय के द्वारा ही हर चीज का इलाज संभव है, हर बीमारी का इलाज संभव है। आपके माध्यम से मैं बता दूं जी। कि मेरे चिकित्सा केंद्र पर जो रोहिणी में है जी। उसमें हर पेशेंट का हम डाटा रखते हैं। अच्छा। और ऐसी ऐसी असाध्य बीमारी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, जी मैंने भी नहीं सुनी थी वास्तव में। अंग्रेजी नाम बड़े बड़े लंबे नाम होते हैं, सही बात है। लेकिन जब उसकी जड़ में गए तो पता लगे कि इसकी वजह क्या है। उस वजह को दूर किया वो बीमारी अपने आप ठीक। जी तो ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं जिनको बाईपास सर्जरी होनी थी, वो बाईपास सर्जरी खत्म हो गई। किडनी पे डायलिसिस होती थी, जी। हफ्ते में 3-3 बार डायलिसिस होती, आज वो बिल्कुल डायलिसिस नहीं तो होती। क्या आधार है सर, कैसे करते हैं चिकित्सा? पंचगव्य औषधि होते हैं। अच्छा, ये औषधि है। हाँ, जैसे थोड़ा बताएंगे सर? जी इसमें अलग अलग हैं। आज सबसे पहले तो मैं इससे शुरू करूंगा। जी। जीवनी रस है। जी सबसे ज्यादा समस्या इस समय ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की है। जी जी जो सीधे हमारी मौत का जिम्मेदार है। जी तो उसका कारण है थ्रोम्बोसिस। जी आप किसी भी मेडिकल टर्म के डॉक्टर से पूछेंगे, कहीं पूछेंगे भाई हार्ट अटैक क्यों हो गया? थ्रोम्बोसिस हो गया। जी थ्रोम्बोसिस को मैं सरल भाषा में कहूँ तो नसों के अंदर क्लोटिंग हो जाती है। नसों में खून का दबाव रुक जाना। वो क्लोटिंग होती है, उसके कारण से हार्ट अटैक आता है। जी। क्योंकि अगर वो ब्रेन में हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सही बात है। तो ये जो टॉनिक है ये मल्टीविटामिन है। जी। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तक है। इसके अलावा सारे जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, जी। कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम, ये सब इसमें होते हैं। तीसरा जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है वो इसके अंदर यूरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है, जी जो कि वर्ल्ड का सर्वोत्तम एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है। जी यानी कि ये आपके अगर ब्लड में है या आपके शरीर में है तो कभी क्लॉट नहीं बनती। अर्थात आपको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से पूरी तरह सिक्योरिटी अगर दे सकता है तो ये प्रोडक्ट दे सकता है। तो इसका सेवन हर व्यक्ति को इस समय करना चाहिए। जी दूसरी ये गोरख है, जो मैंने बताया ना कि सिंपल हर व्यक्ति को पीना चाहिए। जी ये चरने वाली जो गाय होती है जंगल हाँ, में, जी। देसी गाय, उनके गौमूत्र को कलेक्ट करके और उनसे ये तैयार किया जाता है। जी तो साधारण गोरख अगर आप रोज पीते रहेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जी जी यानी कि जो गंदगी आपके नसों नाड़ियों में जमी हुई है उसको धीरे धीरे हटाता रहेगा। जी। तो इसके कारण भी आप हमेशा फिट रहेंगे। जी तीसरा जो सबसे बड़ा अब समस्या बात है, क्योंकि लोग आजकल आ गए हैं कि भाई हमें पॉइंट टू पॉइंट बताओ जी। जी सही बात जो है। मेरी समस्या है, मान लीजिए ब्रेन की समस्या है, भाई मुझे घर से निकला था तो याद ही नहीं रहा। हाँ सही बात है। भाई सामान लेने गए बाजार, 4 सामान, 2 सामान लेके आ गए, वही भूल गए। सही घर बात। वाले पूछते भाई वो नहीं लेके आया, हाँ, हाँ। ये भूल गया। हाँ भूल तो गए। ये भूलने की बीमारी हाँ। सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं अल्जाइमर। अल्जाइमर, ये धीरे धीरे। अल्जाइमर ये बहुत बड़ी एक समस्या है। जी जी और इस अल्जाइमर के कारण से जी पूरे विश्व में अफरा तफरी मची पड़ी है। जी भूलते जाते हैं लोग। तो इसके लिए एक ये नेजल ड्रॉप है, जिसको हम कहते हैं दिव्य औषधि। ये भी पंचगव्य से बनी है। इसको क्या करना है, रात को सोते समय पर 2-2 ड्रॉप आपने आँख में डाल ली थी, गुनगुना करके। ये नैनो टेक्नोलॉजी है। जी ये तुरंत आपकी सांस के साथ जाएगी, ब्लड में मिलेगी और ब्लड में मिल करके पूरे आपके ब्रेन को और हार्ट की जो आर्टरीज है उनको भी स्ट्रेंथन करेगी। जी ये एक ऐसी औषधि है, यदि किसी को ब्रेन स्ट्रोक आए, पैरालिसिस हो जाए, आधा घंटे के अंदर उसको अगर ये दवा मिल जाए तो 10 से 15 मिनट में वो ठीक होगा।
जी। अनेकों पेशेंटों पे हमारे पास इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। मेजर जनरल आपने सुना विशंबर दयाल साहब, जी 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 न्यूज पर रोज बैठे होते हैं। जी जी उनके सगे जीजा जी जी दवा साहब, उनको ब्रेन स्ट्रोक आया, पैरालिसिस हो गया और भयानक पैरालिसिस होकर वो कोमा में चले गए। जी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया। उनका बेटे जो संजीव डबास हैं वो मेरे पास चिकित्सा ले चुके थे पहले, जी IBS की 20 साल से IBS था। जी वो ठीक हुए, वो घबरा गए कि भाई अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जी जी तो एम्स ले जाने की तैयारी में थे। रास्ते में मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ठीक है मेरे पास होते हुए ले जाओ। मैंने नाड़ी चेक करके देखा कि वो ब्रेन हेमरेज नहीं था, तो डॉक्टर ब्रेन हेमरेज बोल रहे थे। जी मैंने ये ब्रेन हेमरेज का केस नहीं, ब्रेन स्ट्रोक है। हमने ये दवा डाली, उसके साथ पंचगव्य दूसरी जो औषधियाँ वो उनको दी और वहीं से मैंने कहा घर ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं। जी बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि कोमा में पेशेंट है और मैं कहता हूँ घर ले जाओ। 15 से 20 मिनट में उसको धीरे धीरे होश आने लगा क्लिनिक के अंदर ही हमारे। रात को घर ले गए और अगले दिन सुबह 7 बजे अपने पैरों पे खड़े होकर वो बाथरूम गए हैं। जी तो इसका पूरा एविडेंस है, उनका परिवार आज भी है। सही बात। तो आप देखिए वो इस दवा का चमत्कार, मेनली ये दवा। उसके बाद जो ब्रेन में अब सबसे ज़्यादा समस्या भूलने वाली आ रही है, जी उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अरे ब्राह्मी घर देना उधर से भैया। तो सबसे ज़्यादा जैसे आपका सवाल था कि ब्रेन की समस्या, भूलने की बीमारी, जी माइग्रेन, हेडेक, ये सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है क्योंकि जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। जी जो ब्रेन की कोशिकाएं को न्यूरॉन्स बोलते हैं, जी, जी। उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा और वो पजल्ड हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कंप्लीट न्यूट्रिशन हमने ब्रेन के लिए बनाया है। ब्रेन टॉनिक आप इसको कह सकते हैं। इसको केवल आधा चम्मच, आधा टीस्पून चने के बराबर बस रात को गाय के दूध के साथ लेते रहिए। ये कंप्लीट ब्रेन को, आपकी सारी अल्जाइमर को खत्म कर देगा, सर दर्द को खत्म कर देगा, भूलने की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और अगर ये रहेगी तो कभी पैरालिसिस की नौबत नहीं है। जी। इतनी पावरफुल ये योग हमने जिसको आप रसायन और सबसे बड़ी बात महंगे नहीं है। हाँ, बहुत महंगे नहीं है। जी आप एक इंजेक्शन की बात है, 20 से 25 हज़ार का इंजेक्शन लगता है जी, और ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो 10-10 लाख रुपए खर्चा होता है। वो हो जाने के बाद लगता है होने ही नहीं देगा। होने नहीं देगा। जी, ये सही बात। प्रिवेंटिव भी है और हो जाए तो क्यूरेटिव भी है। जी और सबसे बड़ी बात है कि पंचगव्य की किसी भी औषधि का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जीरो साइड इफेक्ट। हाँ। तो केवल फायदा करेगी, नुकसान कभी नहीं। एलोपैथी की तो कोई ऐसी दवाई होगी जिसका साइड इफेक्ट ना हो। इसमें ऐसा है ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई आपसे कुछ पूछना चाहता है या किसी की मतलब कोई बीमारी है तो एक कॉन्टैक्ट नंबर अपना बता दो। हाँ, इसके लिए हमारा आर्यवर्त वैदिक चिकित्सालय प्राइवेट लिमिटेड का जो क्लिनिक है वो रोहिणी दिल्ली में है। जी जी और F20/81 जी। सेक्टर 15 रोहिणी जी। एड्रेस है। और फ़ोन नंबर हमारा है जो हमारा अपॉइंटमेंट के लिए है वो 8860 जी 361141। जी ये हमारे ऑफिस का नंबर है, तो इस पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जी। और अपॉइंटमेंट मिलने पे आकर के मुझे दिखा सकते चलिए सर, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद विकास जी, और आपके माध्यम से मैं कहता हूँ लाखों लोगों तक ये पंचगव्य की बात पहुँचेगी और सब इसका लाभ लेंगे, ऐसा मुझे आशा है। बहुत धन्यवाद।